नहीं देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर थोड़ी तो कमजोर विकेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है और असहज भी महसूस करेगी। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर लोग उनसे सवाल भी करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह की याद आ जाना अचानक और हर चौथी लाइन में अमित शाह अमित शाह अमित शाह। नहीं चाहेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के वो समर्थक लोग जो दरअसल आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो उनकी किसी आलोचना से नाराज हो। वीरेंद्र सचदेवा नुमाया हो गए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विधायक की तुम्हारे तो खुद विधायक गैंगस्टर से वसूली करते हैं। पोलिंग के 3 या 4 दिन पहले की बात है, उस वक्त भी नरेश बालियान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी। प्लॉय से कोई फायदा होने वाला बीजेपी का नहीं है, ये बात बीजेपी को अच्छी तरीके से समझ देनी चाहिए। जो पार्टी भगवा लहराती हुई दिखती हो पूरे देश में, दिल्ली में वो कोई सुरंग नहीं खोद पाई। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आशुतोष गुप्ता और केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती कर दी है, क्योंकि दिल्ली को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह आशुतोष गुप्ता से सवाल किया कि आशुतोष गुप्ता सवालों का जवाब तो सिद्धार्थ तर्क से नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा। फिर न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने ऐसी कला लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्टी की सियासत को आपसे बेहतर मुझे लगता नहीं कोई समझता है। तो ये केजरीवाल को 10 साल बाद लॉ एंड ऑर्डर की याद आ गई, अमित शाह की याद आ गई, गैंग वॉर की, क्राइम कैपिटल की, रेप कैपिटल की, गैंग वॉर कैपिटल की याद आ गई। यानी ट्राइड एंड टेस्टेड के अलावा भी कुछ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। थोड़े असहज हैं क्या दिल्ली को लेकर? नहीं देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर थोड़ी तो कमजोर विकेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 10 से 12 साल तक सत्ता में लगातार रही हो, 2013 के बाद से अगर आप देखें तो लगातार सत्ता में है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा असहज भी महसूस करेगी। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर लोग उनसे सवाल भी करेंगे और उन सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में जो 2015 या 2020 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी मजबूती के साथ खड़ी है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की कुछ कमजोर नसें हैं और जिसका इलाज उसे करना है, और उस दिशा में उन्होंने अगर आप देखें तो पिछले 2 महीनों से वो लगातार लोगों के बीच में पदयात्राएं कर रहे हैं। वो न केवल अकेले वो पदयात्रा कर रहे हैं बल्कि मनीष सिसोदिया दूसरे लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। तो इसी बात का प्रमाण है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक लॉ एंड ऑर्डर की याद आ जाना, देश के गृह मंत्री अमित शाह की याद आ जाना अचानक, और हर चौथी लाइन में अमित शाह अमित शाह अमित शाह, ये असहजता है या एक ये नई स्ट्रैटेजी है कि भाई एडिशनल भी कुछ होना चाहिए चुनावी बकेट में? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उतने तीखे हमले नहीं कर रहे हैं और ये इस बात का भी प्रमाण हो सकता है क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता बल्कि वो नरेंद्र मोदी को वोट देता है। और 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसका मतलब यह है कि विधानसभा के चुनाव में लोगों की जो प्राथमिकता है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर है, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के वो समर्थक लोग जो दरअसल आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो उनकी किसी आलोचना से नाराज हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मुद्दा है वो अमित शाह के डायरेक्ट सुपरविजन में है, इसलिए उनके लिए यह मुद्दा बनता भी है कि दिल्ली के अंदर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और लोगों का ध्यान अपनी सरकार की नाकामियों से अगर दूर करना है तो उस ओर लेके जाना है जहां लोगों को एहसास दिला सके कि दिल्ली में चलना सेफ नहीं है, दिल्ली में गैंगवार है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। तो वो उसी रणनीति के तहत उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ा। लेकिन उल्टा पड़ेगा क्या? अब जैसे ही बुजुर्गों के लिए पेंशन का ऐलान हुआ वैसे ही वीरेंद्र सचदेवा नुमाया हो गए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कि भाई हम तो पेंशन ऑन डिमांड देंगे किसी फॉर्मेलिटी के बगैर। अब जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल लेकर आए, देश के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, नरेश बालियान नप गए। उत्तम नगर के विधायक की तुम्हारे तो खुद विधायक गैंगस्टर से वसूली करते हैं, उगाही करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विनोद नेत्री जी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो पोलिंग के 3 या 4 दिन पहले की बात है, उस वक्त भी नरेश बालियान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी और तब आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उसका प्रतिकार किया था और वो चुनाव हो गए और कभी किसी को पता नहीं चला कि नरेश बालियान के खिलाफ कौन सा केस था और क्या उनकी गिरफ्तारी होनी भी थी, नहीं गिरफ्तारी होनी थी। तो इस तरीके के प्लॉय से कोई फायदा होने वाला बीजेपी का नहीं है, यह बात बीजेपी को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। उस राज्य में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है जहां एक मजबूत नेता मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा है या मुख्यमंत्री का दावेदार है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का सवाल हो या फिर आप दिल्ली का प्रश्न तो बहुत ही ज्वलंत है। और ये खलश भी है कि भाई 25 साल से दिल्ली जो पार्टी
भगवा लहराती हुई दिखती हो पूरे देश में, और दिल्ली में वो कोई सुरंग नहीं खोद पाई कि भाई 25 साल से 15 साल शीला दीक्षित के और 10 साल अरविंद केजरीवाल के। विनोद जी, अब अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य, तीर्थ यात्राएं और बुजुर्गों को पेंशन, इन सारी फ्रीबीज का जो टोकरा है, एक बकेट है उनके पास, और लाभार्थी वर्ग भी बड़ी तादाद में है, उससे इतर भी अरविंद केजरीवाल कुछ जरूरत महसूस कर रहे हैं, इसलिए गैंग वॉर पर, गैंगस्टर पर लानी पड़ी है डिबेट। आक्रामक तरीके से लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत की, जब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, इस तरह से ये तमाम सारी योजनाएं दी, और वो एक तरह से उनकी यूएसपी वो अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, फ्रीबीज वाला मामला जो है। इसलिए उनको एक नए एजेंडे पर बीजेपी को घेरना है। वो नया एजेंडा क्या होगा? चूंकि दिल्ली में जो दिल्ली का जो दर्जा है सेमी स्टेट का, उसमें विधानसभा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह। ऐसे में कानून व्यवस्था पर जितना हमला करेंगे वो, उतना ही वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्योंकि और ये नौबत इसलिए आई क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, यमुना के सवाल पर कोई जवाब नहीं, शीश महल के सवाल पर कोई जवाब नहीं, इसलिए ये नौबत आई 10 साल बाद। हाँ, तो वो एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बात तो सही है। शीश महल वाला मुद्दा जिस तरह से सामने आया, तो जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के 18 या 20 या 23 एसी को लेकर मुद्दा बनाती थी कि उनके घर में 20-22 एसी लगे हुए हैं, वही जब शीश महल का मुद्दा आया तो एक तरह से वो बचाव की मुद्रा में आई। वो भी मामला जो है वो उनके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। तीसरा ये है कि अब मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी हैं अरविंद केजरीवाल, लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस बार अगर जीतेंगे तब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि उनका कमिटमेंट है। तो उनको कहीं ना कहीं एक नैरेटिव नया खड़ा करना है। वो नैरेटिव कानून व्यवस्था का ही हो सकता है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था दिल्ली के पास है नहीं। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी उनके सांसद उठाते रहे हैं, वो इसलिए धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। केजरीवाल की भाई किसी ने पानी फेंक दिया तो सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी कह रही है इस बार 0 पर समेट देंगे दिल्ली की जनता। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जिंदा जलाकर मारने की कोशिश थी, और अमित शाह ने हमला कराया, बीजेपी ने हमला कराया। ये पानी फेंकने वाला जो कार्ड है, विक्टिम कार्ड, ये तो पहले भी उन पर इंक फेंकी जा चुकी है। एक बार याद करिए, आशुतोष जी को बेहतर पता होगा, एक बार किसी ने हमला करके उनको फिजिकल असॉल्ट भी किया था उनके ऊपर। वो कहाँ पर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह गया, पब्लिक मीटिंग थी। तो ये तीसरा वाकया है जब पानी फेंका गया है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की बात। अब तेजाब है कि नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ विनोद जी, नई बात तो नहीं है, लेकिन इसे बहुत एग्जिजरेट करना ये इनसिक्योरिटी में दिखाता कि भाई वो जो अशोक झा नाम का एक बस मार्शल है, उसकी फोटोज ले आए निकालकर, योगी आदित्यनाथ के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी ने हमला करवाया। देखिए, बस मार्शल्स की मैं बात बताऊं तो मैं आपको एक बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक शादी में मैं गया था, एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी थी। वहां जो कुछ वेटर्स थे वो मुझे पहचान गए, चूंकि टीवी वगैरह में मैं आता हूं। तो उन्होंने आके मुझसे कहा, साहब हम लोग जो है बेरोजगार हैं इतने वर्षों से और ये बैटरी का काम कर रहे हैं। हमने कहा क्या कर, बोले हम बस मार्शल की नौकरी करते थे लेकिन हमको हटा दिया गया और एनडीएमसी और एमसीडी में हम वो थे कैजुअल कर्मचारी, हमको निकाल दिया गया है। हम 10-11 हज़ार लोग हैं और इस तरह से हम बेरोजगार हैं, हमारी बात आप उठाइए। तो मैंने उनका नंबर वगैरह लिया और उसके बाद अपने रिपोर्टर को दे दिया। अब ये जो घटना हुई, जैसे बस मार्शल का वो नाम आया लड़के का, हमला कर, तो कहीं ना कहीं बस मार्शलों की एक समस्या तो है दिल्ली में, उनके रोजगार की समस्या, ये तो है। ये और मुझे केजरीवाल से नाराज है। ये मुझे उस दिन महसूस हुआ जब मैं वहां पर, क्योंकि बस मार्शलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की थी, एमसीडी भी आज आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर बस मार्शल या एमसीडी के कैजुअल कर्मचारी इस तरह से बेरोजगार है तो एक मुद्दा ये है। अब ये मुद्दा अपोजिशन उठाता है कि नहीं उठाता अलग बात है, लेकिन मुद्दा है। नहीं तो अगर अरविंद केजरीवाल से नाराजगी है और किसी ने कोई लिक्विड फेंक दिया और उस पर कह दीजिए आपकी भाई बीजेपी ने हमला कराया, ये बड़ा एग्जिजरेशन भी है। लिक्विड फेंकना तो कहीं से जायज, देखिए लिक्विड फेंकना कहीं से जायज नहीं, हमला करना कहीं से जायज नहीं। पानी फेंको चाहे कुछ भी फेंको, वो पानी के रूप में कुछ भी हो सकता था। वो तो खतरे की बात है, सुरक्षा का सवाल भी है और ये सुरक्षा व्यवस्था उनकी मजबूत की जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी ने कराया कि नहीं कराया तो जांच का विषय है। हमला हुआ और
अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी इसको इसलिए मुद्दा बनाएगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास है। तो वो एक विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे भी। और अगर मान लीजिए यही स्थिति बीजेपी के किसी नेता पर होती तो वो इसको मुद्दा बनाते। तो ये तो राजनीतिक दल करते ही हैं, एक दूसरे पर जब हमला होता है तो वो इस तरह के मुद्दे को एक तरह से राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।